दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी शेयर कर रही हूँ जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया है। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 24 साल। पिछले साल दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। मेरी माँ 12 साल की हैं, लेकिन देखने में अभी भी तरतील 34 साल की लगती हैं। उनका चेहरा इतना गोरा और निखरा है कि लोग सड़क पर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। कई बार तो मैंने खुद सुना है कि लोग कहते हैं, अरे ये तो फिल्म की हीरोइन लग रही है। पापा का 6 साल पहले दिल का दौरा पड़ गया था। उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही थे। शादी से पहले मैं रोज़ सुबह माँ को स्कूटर पर अस्पताल छोड़ आती थी, क्योंकि वो वहाँ सीनियर स्टाफ नर्स हैं। लेकिन शादी के बाद ससुराल दूसरे शहर में होने की वजह से अब माँ को अकेले जाना पड़ता है। बस स्टॉप तक पैदल जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे मोहल्ले में विक्रम नाम का लड़का रहता है, उम्र करीब 10 साल। वो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। पिछली बार जब मैं मायके आई थी तो मैंने विक्रम से कहा था, भैया अगर कभी माँ को अस्पताल जाना हो और मैं ना हूँ तो थोड़ी मदद कर देना, बस स्टॉप तक छोड़ देना। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा था, दीदी बिल्कुल, जब भी आंटी को ज़रूरत हो एक कॉल करना, मैं बाइक लेकर आ जाऊँगा। मैंने ये बात माँ को बताई तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, अच्छा लड़का है, विक्रम कितना केयरिंग है। मैंने उनका नंबर माँ को दे दिया और वापस ससुराल चली गई। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने फ़ोन पर पूछा, माँ विक्रम आता है कभी, तो माँ बहुत खुशी खुशी बोली, हाँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। मैं कॉल करती हूँ और वो तुरंत आ जाता है। अब तो पैदल जाने का मन ही नहीं करता। मुझे लगा कि माँ विक्रम की बात करते वक्त बहुत उत्साही से बोलती हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग सी चमक आ जाती है। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का काम पड़ गया मायके वाली सिटी में। हम दोनों सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए घर पहुंच गए। पति ने मुझे गेट पर छोड़कर बाजार चले गए। बाहर विक्रम की बाइक खड़ी थी। मैंने सोचा शायद माँ को ड्यूटी पर जाना है, लेकिन गेट अंदर से बंद था। तभी अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आने लगी। विक्रम की आवाज़ आई, अनुराधा जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पुरानी खिड़की के पास गई, जहाँ एक छोटी सी झिरी थी, और झांक कर देखा। जो मैंने देखा, मेरे सांसें रुक गईं। माँ और विक्रम दोनों बहुत करीब थे। माँ जिस जोश और मुस्कान के साथ विक्रम के साथ थी, वो देखकर मैं स्तब्ध रह गई। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। मैं करीब 8-10 मिनट तक वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वो घबरा गई। प्रिया, तू कब आई बेटा? मैंने शांत स्वर में कहा, अभी अभी आई हूँ। माँ बोली, तू बैठ, मैं विक्रम के साथ अस्पताल जा रही हूँ, इसीलिए बुलाया था उसे। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना सहज झूठ बोल रही है माँ। उस दिन के बाद मैंने 4-5 दिन मायके में रुककर खुद देख लिया कि विक्रम अब लगभग रोज़ आता है, कभी कभी दोपहर में भी। हर बार वही हंसी, वही नज़दीकी और वही उत्साह। मैं सोचती रही, क्या पति को सब बता दूं? लेकिन फिर सोचा, माँ की इज्जत, घर की इज्जत, मेरी शादी, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। आखिरकार मैं चुप रह गई। अब जब भी माँ से बात होती है तो मेरी सांसें रुक रुक कर चलती हैं। दिमाग में बस वही दृश्य घूमता रहता है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देते हैं। कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से प्रिया को अब क्या करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।